सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक एकनाथराव खड़से ने बार बार महाराष्ट्र में चेक पोस्ट पर जो चेकिंग्स होती है उसके लिए अक्सर आवाज उठाई है। कई बार उन्होंने परिवहन विभाग को लेटर्स भी दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं, इस बारे में जांच भी हुई है और कई लोगों का निलंबन भी हुआ था जलगांव में। अभी हाल ही में विधान परिषद में एकनाथराव खड़से जी ने एक सवाल उठाया था, वहां पर एक प्रश्न रखा था आरटीओ विभाग से संबंधित। पहले क्या प्रश्न है ये सुन लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला उदाहरण देणार आहे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमेवरच्या पूर्णाळ चेक नाक्यावरचं। अध्यक्ष महोदय, परवा दिवशी 3 दिवसापूर्वी मी त्या रस्त्याने जात असताना त्या ठिकाणी भेट दिली। तिथले वजनमापक काटे जे आहेत ते बंद होते। मॅन्युअल पद्धतीने त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मॅन्युअल पद्धतीने चिठ्ठ्या देणं सुरू होत्या। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक काटे असताना इलेक्ट्रॉनिक काट्याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी मोजमाप व्हायला पाहिजे, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक काटे बंद करून त्या ठिकाणी नव्यानं त्याची चेकिंग करून नव्यानं सुधारणा करून त्या ठिकाणी राहायला पाहिजे। परंतु लक्षात असायला अध्यक्ष महोदय की मध्य प्रदेश बॉर्डर आणि महाराष्ट्राचे बॉर्डर याच्या चेक नाक्यांमध्ये साधारणतः 2 किलोमीटरचं अंतर आहे। मध्य प्रदेश बॉर्डरवर जो टोल नाक्यावर ट्रक मोजला जातो त्या ट्रकमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये जो आपल्या चेक नाक्यावर मोजला जातो त्या ट्रकमध्ये 1.5 ते 2 टनाचा फरक पडतो। अध्यक्ष महोदय, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की महाराष्ट्रामधले जे काटे आहेत ते फॉल्टी आहे। त्या काट्यावरून काढल्यानंतर खाजगी काट्यावर ज्यावेळेस आम्ही मोजमाप केली त्याच्यामध्ये हे 1.5-2 टनाचं अंतर त्याच्यामध्ये प्रत्येक ट्रकचं दिसलं। अध्यक्ष महोदय, अशा रीतीनं त्या ठिकाणी दिळून जास्तीचं दाखवायचं, प्रत्येक ट्रकवाल्याकडून ओव्हरलोडचा पैसा वसूल करायचा। ओव्हरलोड करण्यासाठी मग त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन दुसऱ्या एका पंटरला त्या जावेद नावाचा एक गुंड आहे त्याला ते दिलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी मग तो त्याच्याकडून 8,000 रुपये वसूल करतो। ट्रकवाल्याकडनं प्रत्येकी ट्रकवाल्यानं 2,000 रुपये वसूल केले जातात। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रक त्या ठिकाणी आला त्या ट्रकवाल्याने सांगितलं की आम्हाला एक ओव्हरलोडिंग झालं तर 8,000 द्यावे लागतात आणि इथे या नाक्यावर 2,000 रुपये प्रत्येक ट्रक मागे बिना पावतीने दिले जातात। प्रत्येक ट्रक मागे असे हजारो ट्रक दिवसभरातून त्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर जातात। त्याचं जे विधान परिषद में इस आवाज को उठाने के बाद मंगलवार को एकनाथराव जी खड़से ने ये सवाल वहां पर किया था विधान परिषद में, और अब बुधवार के दिन नासिक के विभाग के डीएम के एक टीम ने करकी और पुरनार जो चेक पोस्ट है वहां पर छापा डाल दिया और उस छापे में बहुत कुछ मिला है। आरटीओ के चेक पोस्ट पर छापा डाला गया है, यह खबर तो आ रही है, लेकिन आपको बताता चलूं कि जानकारों के मुताबिक आरटीओ विभाग का इस छापे से कोई संबंध आता ही नहीं, क्योंकि जो छापा डाला गया है वो वहां पर जो तोल काटा हुआ करता है जिस पर वाहनों की वजन की जांच की जाती है कि कौन सा वाहन जो है वो ज्यादा ओवरलोडिंग पे जा रहा है। दरअसल सद्भाव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक संस्था है जिसने महाराष्ट्र भर के 20 से ज्यादा जो चेक पोस्ट है वहां पर वजन काटा तोलने के लिए वहां पे कांटा लगाया है, तराजू लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक बड़ा सारा, जिस पर गाड़ियां खड़ी होकर अपना वजन माप सकती हैं। इसी के साथ साथ वहां पर एक गोडाउन भी बनाया गया है। गोडाउन इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर कोई ओवरलोडिंग वाहन होता है तो उसके वाहन में से सामान निकालना पड़ता है, पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। वो सामान जो ओवरलोड रहता है वो सामान उनके गोडाउन में रखना पड़ता है और इस तरीके से वो गाड़ी वहां से पास हो सकती है। लेकिन घोटाला जहां हो रहा था, जिस बारे में एकनाथराव जी खड़से बता रहे थे, वो ये था कि ये जो सद्भाव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये यहाँ चेक पोस्ट पर किसी भी तरह का वजन कम करने का काम नहीं करती है।
वो सिर्फ पैसे लेती है। एक एक गाड़ी से 8 से 10 हजार रुपए लिए जाते हैं। किसी भी तरह का उसका माल नहीं उतारा जाता है, वजन कम नहीं किया जाता है, सिर्फ उसे रसीद दे दी जाती है। और वो रसीद जो है, जब चूंकि सब कुछ सरकार ने टेंडर निकालकर सद्भाव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी को दे रखा है, तो फिर इस बात की जांच करना तो बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर कानून ये है कि सद्भाव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या जो भी ठेकेदार होगा वो उस गाड़ी का वजन करेगा, जो भी एक्सेस लोड होगा उसको कम करेगा और उसको नो ऑब्जेक्शन टाइप का एक सर्टिफिकेट देगा, जिस सर्टिफिकेट को लेके वो चेक पोस्ट पर आएगा वो वाहन, और वो वाहन आरटीओ विभाग को चेक पोस्ट पर उसकी रसीद दिखाएगा कि सब कुछ ओके है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें आरटीओ का कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी, उस खबर को देखने और सुनने जानने के बाद मैं चाह रहा था कि इस बात का स्पष्टीकरण आप सभी को होना चाहिए। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिरकार लफड़ा क्या था। लफड़ा ये है कि वहां जिसे टेंडर दिया गया है वो घोटाला कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। वहां पर उसको सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से बनाने के ऑर्डर्स मिले हैं, वजन कम करना पड़ता है, वजन वापस चढ़ाना पड़ता है, उसकी जो काम रहता है उसको बचाने के लिए, उतना टाइम बचाने के लिए और मुफ्त का पैसा लेने के लिए ये कंपनियां ऐसे काम किया करती हैं। ऐसे आरोप अक्सर लगाए जाते हैं और इसी बात को लेकर एकनाथ राव जी खड़से ने विधान परिषद विधानसभा में ये बातें बाहर लाई और अब उसी पर ये एक्शन हो रहा है। इससे ये बात पता चलती है कि पूर्व मंत्री एकनाथ राव जी खड़से जो हैं वो कितने जानकार हैं, उनकी बात जो है वो किस तरीके से ऊपर के स्तर पर सुनी जाती है, समझी जाती है और उस पर कार्यवाहियां भी होती है। जय हिंद।